हेलो गाइस, आज मैं आपको वो 6 तरीके बताऊंगा जिसका यूज़ अगर आप करते हो तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाइए। एक बार कार्नेगी एक डिनर पार्टी में थे। वहाँ वो एक बोटेनिस्ट से मिली जिसको प्लांट्स के बारे में अच्छी नॉलेज थी। वो इससे पहले कभी किसी बोटेनिस्ट से नहीं मिले। उनको उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा और वो एक चेयर पर बैठकर उनको सुनने लगे। वो प्लांट्स के बारे में और अपनी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता रहा था कि कैसे अपने इंडोर गार्डन की केयर करनी चाहिए। फिर कार्नेगी को याद आया कि उनका भी एक इंडोर गार्डन है और वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो उनसे प्लांट्स के बारे में क्वेश्चंस करने लगे और घंटों तक दोनों बात करते रहे। जब पार्टी ओवर हुई तो वो सबको गुड नाइट बोलकर जाने लगे। तब उस बोटेनिस्ट ने उनको काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट दिए कि आप बहुत इंटरेस्टेड पर्सन हो, आप ये हो, आप वो हो, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं किया था। वो बस जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाकर उनकी बातें सुन रहे थे। कभी कभार लोगों का दिल जीतने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बस उनकी बातों में इंटरेस्ट लेना ही काफ़ी होता है। प्रिंसिपल नंबर 2, किसी पर अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बस स्माइल कीजिए। हमारे एक्शंस हमारे वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हमारी एक स्माइल ही किसी को बताती है कि हम उनको देखकर खुश हैं या नहीं। अगर आप सेल्स पर्सन हो या आपने कभी किसी कंपनी के लिए कॉलिंग की है तो आपको ये पता होगा कि कॉलिंग करते हुए हमारा स्माइल करना कितना पावरफुल साबित होता है। अगर हम किसी से स्माइल करते हुए बात करते हैं तो हमारी डील के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो स्माइल हमारी बातों में दिखती है। अगर आपको लगता है कि मेरा मन नहीं है स्माइल करने का, तो भी फेक स्माइल कीजिए, क्योंकि एक फेक स्माइल भी एक हैप्पीनेस जनरेट करती है और थोड़ी देर बाद आप खुद ही जेन्युइनली स्माइल करने लगेंगे। चलिए अभी एक स्माइल कीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। प्रिंसिपल नंबर 3, हमेशा याद रखिए किसी भी पर्सन के लिए उसका नाम सबसे स्वीटेस्ट एंड इम्पोर्टेंट होता है। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ एक सेमिनार में गया था। वहाँ पर मुझे मेरे दोस्त ने कुछ लोगों से मिलवाया और फिर मेरी उनसे बातें होने लगी। हालांकि हमारी कुछ खास बातें नहीं हुई थी, बट ना जाने फिर भी मुझे क्यों उनसे बात करके एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। उस टाइम तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो क्या था, बट जब मैं ये बुक पढ़ रहा था देन मैंने रियलाइज़ किया कि वो बार बार मेरा नाम ले रहे थे। इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिला तो उनको मेरा नाम याद था। ये जानकर मुझे और अच्छा लगा। किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया में सबसे अच्छा साउंड होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। इनफैक्ट काफ़ी पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन इस सिंपल से टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिससे बिना सामने वाले को रियलाइज़ हुई उनका काम हो जाता है। कभी कभी कुछ नाम ऐसे होते हैं जो इजीली प्रोनाउंस नहीं होते, जिनकी वजह से हम उनको निकनेम दे देते हैं। आप सोच कर देखिए, अगर हम उस इंसान को उसके पूरे नाम से बुलाएंगे तो उसको कितना अच्छा फील होगा। इसलिए जब कभी भी आप किसी से मिलें उनका नाम याद रखने की कोशिश करें। इनफैक्ट आप उनके नाम से कोई साइन या किसी प्लेस के थ्रू उनका नाम याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स आपको बिजनेस में काफ़ी हेल्प करेगा। प्रिंसिपल नंबर 4, एक अच्छे लिसनर बनिए। औरों को इंकरेज कीजिए कि वो अपने बारे में बात करें। एक बार कार्नेगी एक पार्टी में थे। वहाँ वो एक लेडी से मिली जो कि उनसे उनके वंडरफुल प्लेसेस के बारे में पूछने लगी जहाँ जहाँ वो घूमे थे। दोनों बात करते हुए सोफे पर बैठ गए और फिर वो लेडी उनको अपने ट्रिप के बारे में बताने लगी कि कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ अफ्रीका गई थी। फिर कार्नेगी ने कहा, हाउ इंटरेस्टिंग, मैं हमेशा से अफ्रीका जाना चाहता था बट कभी चांस ही नहीं मिला। फिर वो दोनों ऐसे ही बात करते रहे और वो लेडी कंटिन्यूसली 45 मिनट तक अपने बारे में ही बताती रही। उसने दोबारा उनसे उनके ट्रैवल के बारे में पूछा ही नहीं, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि वो अपने ट्रैवल के बारे में बात करें। वो तो बस एक इंटरेस्टेड लिसनर ढूंढ रही थी ताकि वो अपने ट्रैवल के बारे में किसी को बता सके और अपना ईगो एक्सपेंड कर सके। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं। अगर आपको एक गुड कन्वर्सेशनलिस्ट बनना है तो एक गुड लिसनर बनिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हम एक कन्वर्सेशनलिस्ट नहीं बनते, बल्कि एक अटेंटिव लिसनर होने से बनते हैं। तो जब भी आप किसी से बात करें तो उनको बोलने के लिए इनकरेज करें। उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिनका आंसर देते हुए वो एंजॉय करे और कुछ बिना बोले ही वो आपको पसंद करने लगेंगे। प्रिंसिपल नंबर 5, लोगों से उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए। कहते हैं किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता
उसके पेट से होकर जाता है। बट यहाँ ऑथर कहते हैं कि किसी के दिल तक पहुँचने का रास्ता उसकी इंटरेस्टेड थिंग्स के बारे में बात करने से जाता है। इसलिए अगर किसी का दिल जीतना हो तो उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए, क्योंकि लोगों को दूसरों से ज़्यादा अपनी पसंद के बारे में बात करने में इंटरेस्ट आता है। प्रिंसिपल नंबर 6, औरों को फील करवाइए कि वो कितने इम्पोर्टेंट है और ये काम सिंसेरली कीजिए। हमेशा याद रखिए, हर इंसान के दिमाग में एक मूवी चल रही होती है जिसका हीरो वो खुद होता है। ये चीज़ उनको इम्पोर्टेंट फील करवाती है। इसलिए हमेशा ट्राई कीजिए कि आप दूसरों को अपने तरीके से इम्पोर्टेंट फील करवा सकें। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके यूज़ से लोग आपको लाइक करने लगेंगे। ये सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ सजेशंस भी दिए थे जिनके यूज़ से आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतार सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए वो वीडियो देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगले संडे को मैं इस सीरीज़ का 3rd पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आई है, शेयर कीजिए अपने बड़ों और छोटों को ताकि वो भी कुछ नया सीखकर अपनी नॉलेज बढ़ा सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अंत में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।